नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, कटिहार घटना के बाद लगातार पक्ष और विपक्ष में टकराव देखने को मिल रहा है। आज जदयू से कहा गया है कि जितने भी कराया गया है, वहां जितने भी हिंसक हुई है, इसमें बीजेपी का अहम भूमिका है। वही आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का यहाँ बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गोली खाने वाला या मारने वाला बीजेपी से मतलब नहीं है। आखिर बिजली क्यों नहीं दिया जा रहा है? किसान का एकमात्र सुविधा है सुनिश्चित कराया जाएगा वो बिजली। उन्होंने बिजली पर आश्रित है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में बारिश नहीं हुई तो धान की फसल होगी कैसे? किसान को आखिर खेत कैसे पटेगा? जब धान नहीं होगी तो लोग किसान कैसे खाएंगे? तमाम सारी बातें उन्होंने कहा। उन्होंने नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए बोला कि पोस्टर और बैनर बांटने से, पर्ची बांटने से उनको 2024 में जनता वोट नहीं देगी। पहले क्या कुछ बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनको सुनिए। कोई है जो विधायी दल है वो कह रहा है कि बीजेपी के लोगों की संलिप्तता है, बीजेपी के लोग रेत में शामिल है कहने की घटना है। अब पता नहीं लोग कैसे बोलते हैं, बीजेपी के लोगों ने गोली मार दी या गोली खाने वाले बीजेपी के लोग। वहाँ देखिए, जो कटिहार में जिन कारणों को लेकर आक्रोश हुआ, उस तरह का कारण आज पूरे बिहार में है। किसानों को बिजली नहीं मिल रही, वर्षा नहीं होने के कारण पूरे तौर पे सुखाड़ की स्थिति है। अब जहां सुखाड़ की स्थिति है, उसमें सिंचाई का एकमात्र उपाय बिजली पर निर्भर होकर करना है। अब बिजली अभी नहीं रहेगी तो आक्रोश तो लोगों में होगा, और उस तरह का आक्रोश व्यक्त करने के लिए जब सड़क पर लोग निकलते हैं, जैसा कि कटिहार में लोग निकले, अब उनको गोली मारती है पुलिस, मौत होती है, और फिर बात को लोग इधर से उधर करते हैं। वहाँ की घटना पर सरकार का ध्यान अविलंब जाना चाहिए, और पूरे बिहार में जो आक्रोशित लोग हैं, किसान लोग, उनके लिए बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही साथ वहाँ की घटना के जो जिम्मेवार लोग हैं, उनके ऊपर 302 के तहत मुकदमा होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। सीधे बात को इधर से उधर कह के टाल देना यह मुनासिब नहीं। ऊर्जा मंत्री उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर आप लोग प्रदर्शन करिएगा तो आप लोग पर लाठी और गोलियां चलेगी नहीं चलेगी। क्या कहा जाए, अब ऊर्जा मंत्री जी खुद ऊर्जा विहीन हो गए हैं। अब जो जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, तो नीतीश कुमार जी का शब्द अगर यूज कीजिए तो अंड बंड बोलते हैं। उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य अब इतने बुजुर्ग ऊर्जा मंत्री जी हैं, बुजुर्ग, अब क्या कहा जाए उनके बारे में, लेकिन अंड बंड बोलने की बात है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। वरना आंदोलन करना तो जनतंत्र में सबका अधिकार है। अब कोई आंदोलन करे, उस पर गोली चलाए, वो भी मंत्री उस तरह की बात करे, आश्चर्य है। जेडीयू ने नया पोस्टर लगाया है जिसमें पार्टी दफ्तर में, दूसरी तरफ तमाम महादलित बस्ती में जो है वो झंडोत्तोलन होगा उनका। लगता है कि देखिए, कोशिश उनको मालूम है, नीतीश जी को, जेडीयू वालों को मालूम है कि अब न तो उनके साथ अति पिछड़ा लोग हैं, न उनके साथ दलित लोग हैं। अब नहीं है तो कैसे लोग आ जाएं, वोट दे दें उनको, इस बात की कोशिश है। लेकिन यह उनको पता होना चाहिए कि पोस्टर लगाने से, पर्चा बांटने से लोग वोट नहीं देने वाले हैं। उनका जो इशूज है, अति पिछड़ा समाज का इशू हो, दलित महादलित समाज का इशू हो, उस पर सरकार ने जब मौका मिला, नीतीश जी ने काम नहीं किया। कहा तो था कि 3 डिसमिल जमीन जिनके पास नहीं है जमीन घर बनाने के लिए, उनको हम खरीद कर देंगे। कहाँ जमीन मिली? तो लोग तो आक्रोशित होंगे। अब सीधे उनके यहाँ झंडा लगा दिए तो लोग वोट दे देंगे? नहीं वोट देंगे। आपने सुना होगा, इनका साफ तौर पर कहना था कि नीतीश कुमार जी पिछड़ा के राजनीति करने वाले। इस बार उनको देख लिया है जनता कि जाति के नाम पर वोट मांगेंगे तो नहीं दिया जाएगा। इस बार काम के काम के तौर पर वोट दिया जाएगा। जिस तरह से उनकी पुलिस के गोली से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, क्या आवाज़ उठाना गैर कानूनी बात है? अगर किसान आवाज़ अपने खेत के लिए, अपने पेट के लिए उठाती है तो उसे गोली के नोक पर दबा दिया जाता है। इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब सत्ता में आए थे तो 3 डिसमिल ज़मीन देने के बात की थी। आज तक वो ज़मीन जनता मांग रही है, गरीब मांग रहा है, पिछड़ा मांग रहा है, लेकिन नीतीश जी इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत। धन्यवाद।